Good morning, students. So today we will discuss about DNA replication. Okay, DNA replication, that is a process in which DNA makes its own copy, carbon copy. Okay, and the process is called DNA replication. DNA replication takes place in interphase. If you remember cell division process, then interphase, that is the stage in between mitosis or in between two meiosis. And during the interphase, actually the cell is not dividing, but the most important process which is operating in the interphase, that is DNA replication. If in the cell there is 8 number of chromosomes, then during the interphase the chromosome is doubling. Then the chromosome is doubling to make 16 chromosomes. Okay, and the interphase also, you know that it is divided into 3 substages, G1, S and the G2, and actually the DNA replication that is taking place during the S or synthesis phase. Alright, now step by step we will discuss about the different process how the DNA is making its own carbon copy. Now DNA, what you know that, so that is present in the form of the coiled form, just like this. Okay, and in the previous video also I had explained you that this is the strand, the main strand. And the main strand, so that is made up of deoxyribose sugar, which is a 5-carbon compound, and it is connected to phosphate. So alternately on the main strand there is deoxyribose sugar, then the phosphate molecule, again deoxyribose sugar, and the phosphate molecule. So like this they are connected to each other to make the original strands. ठीक है? तो ये मेन स्ट्रैंड में आपका deoxyribose sugar और phosphate, और ये दोनों के बीच में जो गैप है, ये गैप में क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। और आपको हम एक्सप्लेन किए हैं 4 अलग अलग तरह का नाइट्रोजनस बेस है डीएनए में, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो ये नाइट्रोजनस बेस जो है ये यहाँ पर आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये है तो इसका पेयरिंग किसके साथ होगा? टी के साथ में, बाय द फॉर्मेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर नेक्स्ट में आपका सी है तो ये पेयरिंग करेगा जी के साथ, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये बेस पेयरिंग जो है ये स्पेसिफिक वे से हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आपका डीएनए स्ट्रैंड्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स जो है इन्वॉल्व है। लाइक फॉर एग्जांपल द हेलिकेज है, टोपोआइसोमेरेज है, लाइगेज है, डीएनए पॉलीमरेज 1 है, उसके बाद प्राइमेज है, देन डीएनए पॉलीमरेज 3 है, देन न्यूक्लियस है। तो बहुत सारे एंजाइम्स जो है उसका अलग अलग रोल है ये प्रोसेस में। ओके, तो सबसे पहले स्टेप्स हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। कल भी हम आपको वीडियो में बताए थे कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या है। ये एक डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, इसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप्स क्या हो गया? आपका न्यूक्लियस का अंदर में डीएनए है, तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पर हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर में हो रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म में है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको ये नाइट्रोजनस बेस जो है ये इन द फॉर्म ऑफ द मोनोफॉस्फेट आपको मिलेगा, फ्री। दे आर फ्री इन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द मोनोफॉस्फेट। फॉर एग्जांपल आप इसको किस तरह से पढ़ोगे? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो सबसे पहले ये फ्री बेस जो न्यूक्लियोप्लाज्म में है ये एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पर 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है ये बाइंड कर रहा है और ये ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये मोनोफॉस्फेट से ये ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। और कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में ये प्रोसेस ऑपरेट हो रहा है? सो द एंजाइम दैट इज फॉस्फोराइलेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बेस जो है जो एक्टिवेट हो गया है ये सबस्ट्रेट का भी काम कर रहा है और ये एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा ये पॉलीमर का फॉर्मेशन के लिए। फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीमर प्रोसेस को हम बोल रहे हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को भी ऑपरेट कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और ये सबस्ट्रेट का भी काम कर रहा है। ओके, तो ये हो गया पहला स्टेप्स। सेकेंड जो है एक्सपोजर
ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। हमने आपको बताया कि डीएनए जो है ये कॉइल फॉर्म में रहता है, बट जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है तो ये कॉइलिंग खुल जाता है। अब कॉइलिंग किस तरह से खुलेगा? कॉइलिंग खोलने के लिए एक एंजाइम का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस कॉइलिंग को खोलना है तो आपको यहाँ पर एक कट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये कट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? द नेम ऑफ द एंजाइम इज हेलिकेज, क्योंकि ये डीएनए डबल हेलिक्स को खोल रहा है तो इसलिए एंजाइम का नाम किया है हेलिकेज। ओके, सो द हेलिकेज इट कैन प्रोड्यूस ए कट और निक in one of the strand of DNA। तो हेलिकेज जब उसको कट कर रहा है तब क्या हो रहा है? ये खुल जा रहा है, और जब ये खुल रहा है तो उसका शेप कैसा हो जा रहा है? वाई शेप में। दिस पार्ट इज द कॉइलिंग पार्ट and this portion is now it is becoming wider and this is called replication fork। okay, तो ये एंजाइम हेलिकेज जो है ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ब्रेक कर रहा है, और उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? ओरिजिन। ठीक है, तो रेप्लिकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट हो रहा है कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अब हेलिकेज उसको कट करके दो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये सिंगल स्ट्रैंड जो है उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो गया। अब उसको स्टेबल करने के लिए और एक एंजाइम्स यूज हो रहा है। एंजाइम्स का नाम क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग एंजाइम्स। ठीक है, तो जब कॉइलिंग का ये वाला पोर्शन जो खुल रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक धागा लोगे तो एक धागा जो है 3-4 अलग-अलग पतला धागा से बना हुआ है। तो अगर आप उसको धागा को खोलने चाहोगे तो आप ऊपर वाला एंड से उसको पकड़ करके पुल करोगे, तो जब आप पुल कर रहे हो तो ऊपर का कॉइल खुल जा रहा है, बट नीचे में आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा सुपर कॉइल हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक तो स्ट्रेन जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए वहां पर फिर से एंजाइम्स जो है उसका नाम क्या है? अनवाइंडिंग एंजाइम और टोकोआइसोमेरेज। तो टोकोआइसोमेरेज क्या कर रहा है? ये नीचे में जहाँ पर सुपर कॉइलिंग हो गया वहां पर एक ब्रेक प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये खुल जा रहा है, कॉइलिंग जो है अनकॉइलिंग हो जा रहा है, फिर से लाइगेज एंजाइम उसको जोड़ दे रहा है। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप हो गया डीएनए रेप्लिकेशन का। Now the third step, that is RNA primer. So what is RNA primer? पहले हम आपको बताया कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड्स का पोलैरिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है। अगर एक है 5'2'3', दूसरा स्ट्रैंड है 3'2'5'। 5' क्या है? पांचवा कार्बन जो फ्री है। 3' क्या है? तीसरा कार्बन जो फ्री है, वहां पर OH ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है ये फ्री है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं 5' एंड 3' एंड। ओके, आपको समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए हम डायग्राम ड्रॉ किए हैं, यहाँ लिखे 3' एंड मतलब तीसरा कार्बन जो है उसका OH ग्रुप जो है फ्री है, ये हो गया आपका 5' एंड, पांचवा कार्बन वाला ग्रुप जो है फ्री है, और ऑपोजिट एंटी पैरेलल है, तो ये हो गया 5' एंड दिस इज 3' एंड। ओके, तो जब डीएनए रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से स्टार्ट होगा। हमने आपको बताया ओरिजिन जो है वहां पर हेलिकेज जो है एक तो ब्रेक प्रोड्यूस करेगा और ये कॉइलिंग वाला जो है ये खुल जाएगा। नाउ द डीएनए इज अनकॉइल्ड एंड दे आर सेपरेटेड, वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, और उसके बाद यहाँ पर ओरिजिन के पास यहीं से आपका ये रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ओरिजिन से सबसे पहले ओरिजिन के पास, क्योंकि ये जो सिंगल स्ट्रैंड जो खुल जा रहा है इसमें नाइट्रोजनस बेस भी एक्सपोज हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उनके बीच में था ये ब्रेक हो गया। अब ये सिंगल स्ट्रैंड को हम क्या बोल रहे हैं? टेम्पलेट, क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन देगा कि किस तरह का नया डीएनए मॉलिक्यूल जो उसमें फॉर्मेशन होना है। तो ये सिंगल स्ट्रैंड को हम क्या बोल रहे हैं? टेम्पलेट। और डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये दोनों स्ट्रैंड्स में हो रहा है, ठीक है, बट इसका पोलैरिटी डायरेक्शन जो है अलग है। अगर एक में इस डायरेक्शन में हो रहा है तो दूसरा में ये डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो नया डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा उसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा? 5' to 3'। ओरिजिनल में क्या है? 3' to 5'। अगर आप यहाँ 5' लिख रहे हो और ये जो नया डीएनए स्ट्रैंड का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका पोलैरिटी हो गया 5' to 3'। माने ये 3' फंक्शनल ग्रुप जो है खुला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, सबसे पहले ओरिजिन के पास एक छोटा सा आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है और उसको हम क्या बोल रहे हैं? आरएनए प्राइमर।
तो आरएनए प्राइमर जो है ये छोटा सा आरएनए मॉलिक्यूल है जिसमें अराउंड 5 से लेकर के 8 न्यूक्लियोटाइड बेस है और उसका बेस जो है सो दैट इज आल्सो कॉम्प्लीमेंटरी टू द बेस व्हिच इज देयर इन डीएनए। अगर आपका पहला पोजीशन में अगर एडेनिन है तो ये आरएनए में बेस क्या आएगा, यूरेसिल। अगर यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर बेस क्या आएगा, गुआनिन। अगर यहाँ जी है तो यहाँ बेस क्या आएगा, सी। तो जो आरएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसका बेस भी कॉम्प्लीमेंटरी टू द बेस व्हिच इज प्रेजेंट ऑन डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, और ये आरएनए का जो फॉर्मेशन हो रहा है कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, द नेम ऑफ द एंजाइम इज प्राइमेज या फिर आरएनए पॉलीमरेज। ओके, then after the start of the nucleotide chain RNA is removed by DNA polymerase 1। जब DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ये आरएनए के साथ फिर डीएनए का बेस जुड़ना चालू हो जाएगा, नया डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, तब आरएनए का काम, प्राइमर का काम खत्म हो गया। तब प्राइमर जो है कट होकर के वहां से रिमूव हो जाएगा और उसको रिमूव कौन कर रहा है, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1। अब क्वेश्चन ये है, पूछा जाता है बोर्ड में कि वाई प्राइमर, सबसे पहले प्राइमर का सिंथेसिस क्यों हो रहा है। तो ये जनरली देखा गया है कि अगर प्राइमर के बिना भी डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑपरेट हो सकता है, बट अगर प्राइमर का फॉर्मेशन नहीं होता है तो यहाँ पर मिस्टेक होने का ज्यादा चांसेस है, ज्यादा मिस्टेक होता है, बेस गड़बड़ हो जाएगा, अलग अलग होता है। ठीक है, तो यही कारण है कि सबसे पहले आरएनए प्राइमर जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है ये जनरली देखा गया कि एक्यूरेसी के साथ हो रहा है। ठीक है, देन द नेक्स्ट, सो दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। तो अब ये डायग्राम आप देखिए, ये हो गया आरएनए प्राइमर, सो दैट इज अ शॉर्ट मॉलिक्यूल ऑफ द आरएनए। ठीक है, और ये ऑपोजिट स्ट्रैंड जो है वहां पर प्राइमर का फॉर्मेशन यहाँ नहीं होगा क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस हमेशा 3' से 5' की तरफ में प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये ऑपोजिट स्ट्रैंड में आरएनए प्राइमर कहां पर जुड़ेगा, यहाँ पर। एंड डायरेक्शन क्या है, 5' to 3'। तो यहाँ पर तीसरा कार्बन जो है आरएनए उसका बेस जो है खुला हुआ एक्सपोजर, ताकि फिर डीएनए का नाइट्रोजनस बेस आकर के उसे ऐड होकर के नया डीएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब ये डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो ऑपरेट हो रहा है वहां पर मेन एंजाइम्स जो है, जैसे हमने आपको बताया कि बहुत सारे एंजाइम्स है, हेलिकेज है, टोपोआइसोमेरेज है, लाइगेज है, न्यूक्लिएज है, डीएनए पॉलीमरेज है, बहुत सारे एंजाइम्स है। बट मेन एंजाइम कौन है, मेन एंजाइम आपका डीएनए पॉलीमरेज। और प्रोकैरियोट्स में 3 अलग-अलग तरह का डीएनए पॉलीमरेज है, यूकैरियोट्स में सिंगल डीएनए पॉलीमरेज है। तो प्रोकैरियोट्स में है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 का क्या काम है, रिपेयरिंग का काम कर रहा है। बाय चांस सोचिए आपके डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में डीएनए मॉलिक्यूल्स में कुछ मिस्टेक आ गया बेस का, तो उसको काट करके रिप्लेस कर देगा, करेक्ट बेस जो है जोड़ देगा। तो ये रिपेयरिंग वर्क कर रहा है। और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है, सो दैट इज द मेन एंजाइम which is actually helping the polymerization process of DNA replication. Okay, so these are all about DNA polymerase. Now the next point, so that is base pairing. ठीक है, तो already I have explained you that the base pairing, so that is taking place in a specific way. ठीक है, RNA प्राइमर है, उसके बाद जिस तरह से टेम्पलेट में बेस है, आपका एक्टिवेटेड बेस जो आपका फ्री है न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये आकर के आरएनए के साथ जुड़ेगा एंड उसके बाद टेम्पलेट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से बेस जो है ये बेस आकर के आपका जुड़ जाएगा, जुड़ करके ये एक नया डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब इसका ग्रोथ कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, पूछता है, डायरेक्शन भी बोर्ड में है ना, तो याद रखिए 5' to 3'। ओके, ये डायरेक्शन में इसका हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन जो हो रहा है ये कंटिन्यूअस वे में हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में एक ओरिजिन का पैसे आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद नया डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जो हो रहा है कंटिन्यूअस वे में हो रहा है। तो ये स्ट्रैंड को हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, और द डीएनए रेप्लिकेशन सो दैट इज टेकिंग प्लेस इन कंटिन्यूअस वे। ओके, बट ये ऑपोजिट जो स्ट्रैंड्स है, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस वे में होता है, यहाँ पर कंटिन्यूअस वे में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, छोटा छोटा डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज यू नो दैट ईच टाइम द डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्मॉल आरएनए प्राइमर। तो अगर ये
में हो रहा है तो हर एक जगह पे स्टार्टिंग में आरएनए प्राइमर जुड़ा हुआ है, उसके बाद डीएनए मॉलिक्यूल उससे जुड़ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। पूछता है लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या है। ठीक है, कंटिन्यूअस वे में कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस वे में कौन से डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो जब डिसकंटिन्यूअस वे में हो रहा है, ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स ऑफ द डीएनए का जो फॉर्मेशन हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, क्योंकि ओकाजाकी साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये प्रोसेस को डिस्कवर किया था। तो इसलिए यहाँ पर हम ये स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ द डीएनए, दीज आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ऑलराइट, तो अब ए डायरेक्शन में डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया और यहाँ जब स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो आरएनए प्राइमर जो है कट के सेपरेट हो गया और ये गैप भी फिल अप हो जा रहा है डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री बेस डीएनए का आकर के जुड़ रहा है। फिर लास्ट में क्या रहा है, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट जो है उसको कौन ज्वाइन कर रहा है, सो दैट इज डीएनए लाइगेज। लाइगेज एंजाइम जो है ये स्मॉल फ्रैगमेंट जो है उसको ज्वाइन कर देगा एंड नाउ इट हैज बिकम अ कंप्लीट स्ट्रैंड। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये नीचे भी हो रहा है तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश, उसके बाद 3 डैश, ये हो गया 5 डैश। सो अल्टीमेटली फ्रॉम वन सिंगल डीएनए स्ट्रैंड्स यू आर गेटिंग 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। आपको 2 मिल गया। ठीक है, तो ये हर एक स्ट्रैंड है, दिस इज द ओल्ड स्ट्रैंड, ये पुराना है, पुराना स्ट्रैंड है एंड दिस इज द न्यू वन। हियर आल्सो दिस इज ओल्ड वन एंड दिस इज न्यू। तो इस तरह का डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग वे में एक्सप्लेन किए, कोई बोल रहा है कंजर्वेटिव है, कोई बोल रहा है डिसरप्टिव है, कोई बोल रहा है सेमी कंजर्वेटिव है। तो लास्ट में ये प्रूव हुआ कि डीएनए जो रेप्लिकेट कर रहा है ये सेमी कंजर्वेटिव वे से रेप्लिकेट कर रहा है और हर एक स्ट्रैंड जो है डीएनए डबल हेलिक्स जो है उसमें एक पुराना स्ट्रैंड है, एक न्यू स्ट्रैंड है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। समरी एक बार आपको बोल रहे हैं। ठीक है, डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंड है और एक कॉइलिंग फॉर्म में रहता है। जब डीएनए रेप्लिकेशन होना है तो ये कॉइलिंग हो जाना है और डीएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंड हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है। क्योंकि इसका शेप जो है वाई शेप में है तो इसको हम बोल रहे हैं वाई रेप्लिकेशन फॉर्म। स्टार्टिंग एक पॉइंट है ओरिजिन जिसको बोल रहे हैं जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले उस पॉइंट में हेलिकेज एंजाइम जो है उसको कट करके ये कॉइलिंग खोल दे रहा है। ठीक है, और उस ओरिजिन से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये जुड़ जा रहा है। स्टार्टिंग में ओरिजिन के पास सबसे पहले एक छोटा आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम आरएनए प्राइमर बोल रहे हैं। उसके बाद आरएनए मॉलिक्यूल से जुड़ करके डीएनए का बेस जुड़ रहा है और ये नया डीएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। आपको डायरेक्शन याद रखना है कि कौन से डायरेक्शन में इसका ग्रोथ हो रहा है, सो दैट इज 5 डैश टू 3 डैश। ओके, एक डीएनए स्ट्रैंड जो है उसमें कंटिन्यूअस वे में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, दूसरा में डिसकंटिन्यूअस वे में हो रहा है। तो एक को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं, दूसरा को हम लैगिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो आरएनए प्राइमर का काम खत्म हो गया, उसको डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है रिमूव कर दे रहा है और उसकी जगह में फिर से बेस डीएनए का बेस जोड़ करके अब इस स्ट्रैंड जो है कंप्लीट हो गया। सो अल्टीमेटली एक डीएनए से हमको 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन